हेलो सर, देखिए भोजन में क्या क्या आता है, भोजन में क्या क्या आता है। अध्याय 2 है, कक्षा 6वीं है, कक्षा 6वीं अध्याय 2। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सुने होंगे पोषण। क्या सुने होंगे? पोषण। खाना खाते हैं जब संतुलित भोजन करते हैं, क्या करते हैं? संतुलित भोजन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक ना, और प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, खनिज लवण एवं विटामिन हो गए, जब उचित मात्रा में मिलता है तो हमको क्या मिलता है? खाना खाते हैं तुमको क्या मिलता है? पोषक। पोषक मतलब ऊर्जा मिलता है, समझ रहे हैं? और जब वही चीज़ पोषक तत्व हमको कम ही पड़ जाता है, जो हम भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम पड़ जाती है, तो हमें क्या हो जाता है? कुपोषण। क्या हो जाता है? कुपोषण। ठीक है, क्या हो जाता है? कुपोषण। तो अपन लोग आज पढ़ेंगे विटामिन से। इससे विटामिन से, कैसे? विटामिन। विटामिन देखो, ये क्रमांक हो गया विटामिन या खनिज लवण, इससे अभावजन्य रोग, उससे उत्पन्न होने वाला रोग और उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण जब हमें कैसे पहचानेंगे? जब देखते हो डॉक्टर के पास जाते हैं तो लक्षण पूछता है ना कि कैसा लगता है, कैसा लग रहा है। जब कैसा लग रहा है उसके हिसाब से हम बताते हैं, तो हमें ठंडक के साथ बुखार आ रहा है तो हम बता देंगे मलेरिया हो रहा है। क्या हो रहा है? मलेरिया। ठीक ना? खाना नहीं पच रहा है, उल्टी हो रहा है तो क्या कहेंगे? पेट में गड़बड़ी है कि नहीं? है ना, टाइफाइड हो गया है, ऐसे बताएंगे। ठीक ना? देखिए बहुत अलग अलग की जांच होती है, जांच के बाद चेकअप करते हैं ना, जांच के बाद पता चलता है कि कौन सा रोग हुआ है। लक्षण के आधार पर डॉक्टर लिखेगा, लक्षण के आधार पर लक्षण हम बताएंगे कि हमको ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है तो बता दिया जाए। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन ए, क्या पढ़ेंगे? विटामिन ए। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। विटामिन ए से होने वाले रोग का नाम है रतौंधी। विटामिन ए से कमी, विटामिन ए से होने वाले कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? रतौंधी। रतौंधी कहाँ होती है? आँख में होती है। कहाँ होती है? आँख में। कहाँ होती है? आँख में। कहाँ होगी? आँख में। अब देखो आँख में लक्षण क्या आएगा? कमजोर दृष्टि, मतलब हम देख नहीं पाएंगे। कमजोर मतलब देख नहीं पाएंगे। रात में या अंधेरे में या रात में कम दिखाई देना, कभी कभी तो पूरी तरह से दिखाई ही न देना। तो ऐसा लक्षण हो तो हम क्या समझ लेंगे? हमारे आँख में क्या हो गया है? रतौंधी नामक रोग हो गया है। कौन सा रोग हो गया है? रतौंधी। इसके उपचार के लिए हमें क्या खाना चाहिए? ताजे फल। क्या खाना चाहिए? ताजे फल या हरी सब्जियां। ताजे फल या हरी सब्जियां, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, जानते हो? जैसे हो गया चना का साग, सरसों का साग, जानते हो ना, बथुआ का साग, ये सब क्या खाना चाहिए? आँख में रतौंधी रोग को दूर करने के लिए ज़्यादातर चने की साग, नहीं तो फिर गोलियाँ आती हैं, बाजार में गोली आती हैं। ऐसा लक्षण दिखे तो आप डॉक्टर को तुरंत क्या करें? मिलें और उससे सलाह लेकर दवाई ले लें। ये भाई ये उसी जगह से। हाँ देखिए, विटामिन ए की कमी के बारे में पढ़ लिया ना, विटामिन ए के बारे में पढ़े ना जी सर। विटामिन ए की कमी से होने वाले लोग को क्या बोलेंगे? रतौंधी। इसमें क्या हो जाएगा? आँख का न दिखना, आँख का ना दिखना। इसके उपचार के लिए क्या करेंगे? ताजे फल और हरी सब्जियाँ खाएंगे। यदि नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेके दवाई ले लेंगे। ठीक। अब देखिए विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरी। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम है बेरी। इसमें क्या होता है? दुर्लभ पेशियाँ। इसमें क्या होता है? दुर्लभ पेशियाँ। पेशियाँ मतलब हाथ गोड़ समझ रहे हो ना? हाथ पैर। हाँ, ये क्या हो जाएंगे? दुर्लभ हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। काम करने की ऊर्जा की कमी, मतलब हम लोग को कमजोर हो जाएंगे, काम करने में हमें कोई मन नहीं लगेगा। ठीक ना? तो हम लोग क्या मानेंगे इसको? दुर्लभ पेशियाँ और काम करने में ऊर्जा की कमी। ठीक, इसको डॉक्टर के पास जाके इलाज कराएंगे, देखेंगे हमको ऐसा वेरी रोग है तो हम लोग क्या कर लेंगे? दवा लेके ठीक हो जाएंगे। ठीक ना? अब देखिए विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी के लक्षण क्या है? विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? स्कर्वी। ये क्या होता है? मसूर जानते हो ना? मसूरों में होता है। कहाँ होता है? मसूरों में। मुंह में। कहाँ होगा? मुंह में। मसूरों में कहाँ होता है? मसूर मुंह होता है ना, ब्रश करते हो ना, रोज ब्रश करते हो ना, तो देखो मसूरों में खून आना, उसमें मसूरा जो होता है ना, मसूरा वो क्या हो जाता है? खून आने लगता है। मसूरा में खून आने लगता है और घाव का तेजी से नहीं भर पाता है। घाव लग जाए तो उसको घाव को भरने में ज़्यादा समय लग जाए,
घाव को भरने में ज़्यादा समय लग जाए तो हम समझ लेंगे कि हमारे शरीर में क्या हो गया है, स्कर्वी नामक रोग हो चुका है। ठीक, और इसके कमी करने के लिए क्या करेंगे, स्कर्वी को मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ठीक है, इसके कमी पूरा करने के लिए क्या करेंगे, खट्टे फल खाएंगे। क्या करेंगे, क्या खाएंगे, खट्टे फल, ताजे खट्टे फल समझ रहे हैं, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं इन सब को खाना चाहिए। ठीक ना, ये क्या करते हैं, मसूर को मजबूत बनाते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं। ठीक ना, अब तो देखिए विटामिन सी हो गया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। ये कहाँ होता है, हड्डियों में होता है। कहाँ होता है, हड्डियों में। कहाँ होगा, हड्डियों में। कहाँ होगा, हड्डियों में। हड्डियों में होगा। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। जैसे हाथ है ना, उसमें रिकेट्स रोग हो जाएगा तो काम नहीं करेगा, मतलब कमजोर हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसके कमी इसको कमी करने के लिए, इसको कमी को पूरा करने के लिए बच्चों में ज़्यादातर होता है। कहाँ होता है, बच्चों में ज़्यादातर होता है। बच्चों में, ये क्या बच्चों में होता है, कहाँ होता है, बच्चों में। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ होती है, सूर्य के लाल प्रकाश में, सूर्य के लाल प्रकाश में। जब बच्चा छोटा रहता है, बच्चा जब छोटा रहता है तो क्या करते हैं, उसको सरसों का तेल लगा के आगे में कर देते हैं ना, धूप में कर देते हैं। तो धूप में से सबसे ज़्यादा धूप होता है ना, जो धूप, जी सर, विटामिन डी मिलता है। सूर्य के लाल धूप से क्या मिलेगा, विटामिन सी। क्या मिलेगा, विटामिन डी। अब देखो विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग का नाम है बाझपन। क्या है, बाझपन, मतलब ये जनन अंगों का पूर्ण विकसित न होना, जनन अंगों का पूर्ण विकसित न होना, लड़का एवं लड़की दोनों का। मतलब जब जनन अंग नहीं पूर्ण रूप से विकसित रहेगा तो माँ बाप नहीं बन सकते हो, पिताजी। लड़का जो रहेगा बाप नहीं बन सकता, लड़की जो रहेगी माँ नहीं बन सकती है। इसके उपाय हैं अंकुरित अनाज खाना। अंकुरित अनाज खाते हैं ना, जैसे चना का अंकुरित अनाज देखते हो ना, चना हो गया, मटर हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली दाल हो गया, किसी भी प्रकार का दाल का मतलब बीज हो गया, उससे अंकुरित अनाज को खाने से विटामिन डी की समस्या हल हो जाती है। अब देखो कैल्शियम, हमारे शरीर में कैल्शियम होती है। कैल्शियम जो अस्थि मतलब हड्डी, मतलब हड्डी, दंत क्षय, दांत होता है ना, दांत, जी, क्षय में इसके लक्षण है। कैल्शियम की कमी से हमारे शरीर में अस्थियां कमजोर हो जाएंगी, दंत क्षय होने लगेंगे। ब्रश करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, दर्द होने लगे, घिसने लगेगा दांत। ठीक ना, और धीरे धीरे करके घिसने लगेगा तो घिसते कमजोर खत्म नहीं हो जाएगा। अब देखिए कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। अब देखिए आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से सिखा रहे हैं खाना लगा। अब देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग सुने हो, गले में घेघा चूरा आता है ना, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो गले में क्या होता है, गला में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। गले में सामने को कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्रंथि, जो क्या कर जाती है, फूल जाती है। क्या कर जाती है, फूल जाती है। उसको बोलते हैं घेघा रोग या वाइटर रोग या गलगंड रोग। ठीक ना, इसके कमी करने इससे क्या लक्षण है, गले की थायराइड ग्रंथि का फूल जाना और बच्चों में मानसिक विकृति आ जाना। मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, दिमाग से कमजोर हो जाएगा, दिमाग से कमजोर हो जाएगा। ठीक ना, अब देखो इसके कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमक खाते हैं ना, नमक से आयोडीन शरीर को प्राप्त हो जाता है और जिससे हम थायराइड ग्रंथि, सबको जो थायराइड ग्रंथि है वो नहीं खुलती है सब, जिसमें आयोडीन की कमी से नमक जो कम खाता है, जो आयोडीन की कमी होता है उसकी थायराइड ग्रंथि खुल जाती है। उसको क्या बोलेंगे, घेघा रोग। क्या बोलेंगे, घेघा रोग या गलगंड रोग या वाइटर रोग। ठीक है, लिखा है ना। अब देखिए लौह, क्या लिखा है, लौह पदार्थ होता है ना, जितने भी हरी सब्जियां होती है ना, हरी सब्जियां, पालक देखे हो, पालक, लाल भाजी देखे हो, सरसों देखे हो, चना देखे हो, इन भाजियों को खाओगे तो लौह प्राप्त होगा शरीर को। और लोहे की कढ़ाई से बनाओगे तो और लोह प्राप्त होगा। ये नहीं कि लोहा का टुकड़ा काट के खा जाओ तो लोह प्राप्त होगा, इन सब्जियों से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए इससे होने से कभी से क्या हो जाएगा, अल्प रक्तता। क्या हो जाएगा, अल्प रक्तता। कौन सा लक्षण रोग हो जाएगा, अल्प रक्तता। अब देखिए कमजोरी और रक्त में कमी, कमजोरी और रक्त में कमी, कमजोरी लगने लगेगा। क्या करने लगेगा, कमजोरी लगने लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। और रक्त में कमी, खून में कमी हो जाएगा। खून होता है ना, खून जानते हो ना, रक्त मतलब खून, इसको लहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लहू। तो शरीर में कम
भाजी जानते हो ना, हरे साग सब्जियाँ सलाद इनको खाओगे तो गौ मात्रा पूरा हो जाएगा शरीर में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मांस मरम क्या है, मरम और सूखा रोग, क्या बोला है, मरम और सूखा रोग। आप लोगों के किताब में दिया है, देखिए दो चित्र देख रहे हो, कुपोषित बच्चों का जिंदगी, देखो मरामस क्या लिखा है, मरामस को सूखा रोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सूखा रोग, क्या कहेंगे, सूखा रोग। ये बच्चों में होता है, क्या होता है, बच्चों को सूखा गया है, कमजोर हो गया है। अब देखो इसको बोलेंगे कुआसी जोड़कर, क्या लिखा है, कुआसी जोड़कर रोग। इसमें क्या होता है, ये भी सूखा रोग है, लेकिन इसमें क्या होता है, पेट और हाथ पैर फूल जाते हैं, पेट और हाथ पैर फूल जाते हैं। मरामस रोग बच्चों में होता है, लक्षण है शरीर का सूखना, शरीर का सूख जाना। और कुआसी रोग का हाथ पैर और पेट का खुल जाना, हाथ पैर खुल जाना। देख लो चित्र देख रहे हो, नहीं देख रहे हैं, ये देखो इसमें हाथ पैर पेट नहीं खुला है, बोलेंगे मरामस रोग, क्या बोलेंगे, मरामस। ये प्रोटीन की कमी से होता है, किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। देख रहे हो अंडा दिया जा रहा है ना, ये क्या दिया जा रहा है, अंडा हम लोग को उसमें अंडा दिया जा रहा है, रोज दिया जा रहा है, हर संडे संडे को दिया जाता है ना। जी सर। ये कुपोषण को दूर करने के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, कुपोषण को दूर करने के लिए। बिहार सरकार गरीब राज्य सरकार है, क्या सरकार है, गरीब है। यहाँ के बच्चे माँ बाप इतना धनी नहीं है, उनके बच्चे कुपोषित रहते हैं, इसलिए कुपोषित को पूरा करने के लिए अंडा दिया जाता है, अंडा के बदला फल दिया जाता है, ताकि बच्चा कुपोषित ना रहे, स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगा तो उसको पढ़ने के लिए मन करेगा, और पढ़ लिख लेगा तो क्या करेगा, बढ़िया अपना जिंदगी गुजार लेगा, नौकरी कर लेगा, नहीं कर लेगा काम कर लेगा, कहीं न कहीं वो स्वस्थ रहेगा, कुछ भी कर सकता है। यदि अस्वस्थ रहेगा तो उसकी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या रहेगा, कमजोर रहेगा और काम करने का मन नहीं रहेगा, ठीक ना। और जब कमजोर पति रहेगा, कमजोर पति रहेगा तो कमा के लाएगा, कमजोर पत्नी रहेगी तो कमा के लाएगी, तो कोई लगेगा ऐसे लड़कों को। इसलिए बच्चों को ही दिया जा रहा है कुपोषित न होने का, कुपोषित न होने का, ताकि सबका जीवन मंगलमय हो, ठीक ना, अच्छा हो। समझ रहे हैं ना, समझ में आया नहीं? जी सर। के बारे में समझ में आ गया ना? जी सर। ठीक।